पढ़े लिखे के हई हो विद्यार्थी, पढ़े लिखे के हई हो विद्यार्थी, काहे कि न पढ़ब त काहे न पढ़ब तू विद्यार्थी, अभी न पढ़ब त आगे तोहरा बड़ा हो तो जीवन में संघर्ष हो विद्यार्थी, अभी से पढ़ मनमा लगाई के, तभी जाके तू लक्ष्य के प्राप्ति करब। अभी से तू पढ़ मनमा लगाई के, तभी जाके लक्ष्य के प्राप्ति हुई। आहु पढ़ब लिखब त, आहु पढ़ब लिखब त करब तू समाज के विकास हो। आहु पढ़ब लिखब त, आहु पढ़ब लिखब त तभी करब तू समाज के विकास हो। समाज के विकास में, समाज के विकास में शिक्षा के है बहुत बड़ा महत्व हो। समाज के विकास में, समाज के विकास में शिक्षा के है बड़ा महत्व हो। अभी से तू पढ़ तभी जाके आपन समाज के होई विकास हो, होई विकास। समाज के विकास के साथे साथ आपन देश के होई विकास हो, आपन देश के होई विकास हो। अभी से पढ़ मनमा लगाई के, तभी जाके होई विकास हो। समय के महत्व द, समय के महत्व द, अभी समय के ना समझवत हो, समय जाता निकल। अभी से पढ़ मनमा लगाई के, तभी जाके होई तई विकास हो। चलिए आज इस शिक्षा के क्षेत्र में अगर अभी से हम लोग शिक्षा की ओर आकर्षित नहीं होते हैं तो बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। आपके पास आप शिक्षित हैं तभी जाके आप एक दूसरे को शिक्षित बना सकते हैं, और जब तक प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित नहीं हो पाएंगे तब तक विकास कर पाना बहुत मुश्किल है। एक दूसरे को कोई टॉपिक समझा पाना भी बहुत बड़ी मुश्किल है। इसलिए हम सभी का यह एक जागरूकता होना चाहिए। एक दूसरे को हम समझा सकते हैं शिक्षा के प्रति तभी जब हमें खुद शिक्षित होंगे। हम शिक्षित हो और हम दूसरों को भी शिक्षित करें और दूसरों को भी प्रेरणा दें, तभी जाके हमारी समाज और देश की विकास होगी। और इस समाज और देश के विकास में शिक्षा की बहुत बड़ी योगदान है। और शिक्षा की योगदान के लिए जब तक हमें शिक्षा के प्रति हमारी जिज्ञासा आकर्षित नहीं होगी तब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे।
तो चलिए इन सब बातों को देखते हुए हम यह सौरभ क्लासेस चैनल के माध्यम से आप लोग को मैथ, अर्थमेटिक्स, अंक गणित का टॉपिक, नाव, धारा भी टॉपिक चल रहा है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक के वीडियो देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को इस चैनल का फायदा मिल सके। अभी इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में नाव एवं धारा का बेसिक कंसेप्ट दिए थे और वह बेसिक कंसेप्ट आपको पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। आज आपका सेकेंड वीडियो यह होगा जिसमें टाइप 1 स्टार्ट किए थे तो टाइप आज कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप इस चैनल के माध्यम से आप इसका फायदा उठा सकते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नाव नदी से आपको वहां 1-2 क्वेश्चन बनाए थे कल। नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन बना दिया गया था, आज तीसरा क्वेश्चन है। आप अपने सामने कॉपी और पेन रखेंगे और एक एक टॉपिक से रिलेटेड टाइप 1, टाइप 2, अभी टाइप 1 आपका चल रहा है और यह टाइप 1 में तीसरा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका कि एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। एक नाव, फिर से हम क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, आप यह भी कीजिए, आप वीडियो को रोक कर के भी आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और क्वेश्चन को जिस तरह से बनाया गया है उस तरह से आप अपने कॉपी में भी नोटबुक बना सकते हैं। और एक वीडियो को आप अगर आपके पास डाटा की अगर परेशानी होती तो आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर लीजिए और उसी चीज को 2 बार 4 बार करके दोहराते रहिए, ताकि इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। तो चलिए फिर से हम क्वेश्चन दोहरा रहे हैं। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए कि धारा की गति क्या है। तो ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर बनाए हैं कि माना कि धारा की गति x है। क्या है धारा की गति? x है, कुछ नहीं है, हम मान लिए कि x है धारा की गति। तो चाल बराबर हम दिए, यहाँ ध्यान दीजिए, नाव को कितना बताया था? 5 किलोमीटर पर घंटा, तब 5 + x, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना दे दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, चाल आपका दे दिया 18 किलोमीटर, दूरी दे दिया 18 किलोमीटर और चाल दे दिया 3 घंटे और 3 घंटे में 18 किलोमीटर। तो ध्यान दिया 18 = 3 गुने 5 + x। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 3 से 18 आपका कैंसिल हो गया, कितना बार में? 6 बार में, यानी 5x = 6। तब ध्यान दीजिए तो इधर प्लस में है, इधर ध्यान दीजिए तो x = इधर प्लस में, 5 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 6 - 5 यानी इक्वल टू कितना बचा हुआ? यानी वह 1 किलोमीटर पर घंटा, धारा की जो गति है, x की जो वैल्यू आया वो आया 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और बना सकते हैं। अब है आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हवा 25 किलोमीटर पर घंटा तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा 25 किलोमीटर पर घंटा तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उड़ सकता है। यदि विमान हवा के अनुकूल 3.1/5 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय कर लेगा? फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, सुनिए, लिखिए। हवा 25 किलोमीटर पर घंटा
तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उड़ सकता है। यदि विमान हवा के अनुकूल 3.1/5 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा? तो ध्यान दीजिए, विमान की चाल जो है, तो विमान की चाल है कितना, 150 किलोमीटर पर घंटा, और हवा की जो चाल है वह 25 किलोमीटर पर घंटा। दोनों को क्या कीजिए, आपस में जोड़िए, तो आपको किलोमीटर पर घंटा निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 150 और 25 आपका आ गया 175 किलोमीटर पर घंटा। दूरी बराबर, तो 175 गुने कितना समय कहा था कि अनुकूल 3.1/5, तो गुने 3.1/5। अब ध्यान दीजिए, इस पूर्णांक को भिन्न में बदल लीजिए, तो 5 × 15 = 16, यानी 16/5। अब इस 5 को 175 को काटना है, कितना बार में काटे, 35 बार में। अब 35 गुने 16 यानी 560 किलोमीटर वह तय कर लेगा। तो इस तरह से हम एक एक क्वेश्चन को हम लोग को देखना है, बनाना है, समझना है। अगर किसी तरह की अगर आपको परेशानी होती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर अपनी सुझाव दे सकते हैं, और इस चैनल के माध्यम से आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन किधर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन है कि एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला जाता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा हो तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए कि नाविक की सामान्य चाल क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर से क्वेश्चन देखिए। एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला जाता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए हुआ, सामान्य चाल तो यहाँ दिया नहीं, तो सामान्य चाल नहीं दिया है, नोट कीजिएगा। तो सामान्य चाल नहीं दिया है तो हम मान लिए x किलोमीटर पर घंटा। उसके बाद नाविक की चाल, तो नाविक की चाल यहाँ कितना बताया है, ध्यान दीजिएगा, तो कितना बताया है, 3 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए x + 3। अब चाल गुने समय बराबर दूरी से देखते हैं, तो दूरी यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय फॉर्मूला। तो x + 3 = 25/2.5 है। तो x + 3 अब दशमलव के बदला में ऊपर जाके क्या होगा, 0 बैठ जाएगा, यानी 250/25। कट जाएगा क्या, इतना बार में 10 बार में कैंसिल हो गया, यानी x + 3 = 10। तो x = 10 - 3 यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 7 किलोमीटर पर घंटा। 7 किलोमीटर पर घंटा। ध्यान दें, लोग कहते हैं हर ट्रिक, ट्रिक पे ट्रिक, ट्रिक पे ट्रिक। तो ट्रिक आपको ज्यादा काम नहीं देगा जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ट्रिक खुद से बना सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम जितने भी कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हैं, ये जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको यह होना चाहिए कि हम बेसिक कंसेप्ट को समझें, बेसिक कंसेप्ट से पढ़ें। पहले अगर हम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ते हैं तो तभी जाकर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप अगर इसको अच्छे से समझिए तब इसको आप एक लाइन में भी बना सकते हैं। तो पहले आप कंसेप्ट से पढ़िए। दूसरी बात, अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा और स्थिर पानी में एक व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर पर घंटा है, तो उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा और स्थिर पानी में एक व्यक्ति की गति
5 किलोमीटर पर घंटा है तो उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिए, तो व्यक्ति की चाल ध्यान दीजिए, तो एक कितना है 5 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा और एक है आपका 3 किलोमीटर पर घंटा। दोनों को क्या कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, तब 5 और 3 तो कितना हो गया 8 किलोमीटर पर घंटा। समय तो 26 बटा समय बराबर दूरी बटा चाल। ध्यान दीजिए 26 बटा 8 तो 13 दूना 26 और 4 दूना 8 तो 13 बटा 4 यानी 13 बटा 4 को पूर्णांक में 3.1 बटा 4 घंटे का समय लगेगा। तो इस तरह से आपको अभी टाइप 1 में आपको 6 क्वेश्चन अभी हम बनाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बुआ 7 नंबर। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से तैर सकता है, तो यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर पर घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, अच्छे से देखिए। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से तैर सकता है। जहां पानी की बहाव नहीं हो रही है, पानी की धारा नहीं है, वहां पर वह लड़का 10 किलोमीटर पर घंटा से वह तैर सकता है। तो यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर पर घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। अब क्या कहा है क्वेश्चन पर, जब पानी की जो धारा होगा उसका 5 किलोमीटर पर घंटा, तो उस बच्चे को, उस लड़के को 60 किलोमीटर तक जाने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, चाल तो एक दे दिया है, चाल एक दिया है 60 किलोमीटर पर घंटा और एक दिया है 5 किलोमीटर पर घंटा। दोनों को क्या कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, तो 10 और 5 कितना हो गया आपका 15 किलोमीटर पर घंटा। अब समय पूछा कि 60 किलोमीटर तक जाने में कितना समय लगेगा, तो उसका टोटल जो हो गया 15 किलोमीटर पर घंटा और दूरी तय करना है हमको 60 किलोमीटर। तो समय बराबर अभी तो 60 बटा 15, तो 15 चौका 60 यानी 4 घंटा उसको टोटल दूरी 60 किलोमीटर तय करने में 4 घंटे लगेंगे। क्या घंटे लगेंगे, 4 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक नाव जल में 13 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल सकती है। कितने किलोमीटर पर घंटा, 13 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा हो तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह चलने में नाव को कितना समय लगेगा। फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं। एक नाव जल में 13 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा हो तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह चलने में नाव को कितना समय लगेगा। तो समय बराबर है, फार्मूला होता है दूरी बटा अनुकूल चाल, दूरी बटा अनुकूल चाल। इस सब फार्मूले को आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करके रखेंगे और इसको रिकॉल याद करते रहेंगे, ताकि क्वेश्चन जब बनाने के समय यह याद होना चाहिए। तो टोटल दूरी कितना दे दिया, 68 किलोमीटर। ठीक, अब है अनुकूल चाल, तो अनुकूल चाल है, एक है 13 किलोमीटर और एक है 4 किलोमीटर पर घंटा। दोनों को आपस में क्या कीजिए, जोड़िए, तो 13 जोड़ 4 यानी 68 बटा कितना, 13 4 जोड़े तो 17, 17 चौका 68 यानी क्या घंटा में जाएगा, 4 घंटा में वह 68 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। कितने घंटे में, 4 घंटे में। ठीक, एक इसी तरह से हम लोग को कंसेप्ट क्लियर करना है और पढ़ते चलना। अगर आपको बोर्ड से किसी तरह की परेशानी हो तो वीडियो को रोक कर
रोक कर और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट करें। ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही। ये टाइप 1 ही चल रहा है और ये टाइप 1 ही में एक से एक रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करा रहा है ताकि इस तरह की क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाए तो आप उसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा हो तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 85 किलोमीटर जाने में लिया गया समय बताइए। मतलब कितना समय? तो समय बराबर दूरी बटा अनुकूल चाल, अभी ठीक बताए, सेम उसी टाइप पर है। तो टोटल दूरी कितना जाना था? 85, तो 85 किलोमीटर। कितना चाल दे दिया? तो दे दिया 13 किलोमीटर पर घंटा और एक दे दिया 4 किलोमीटर पर घंटा। तो 13 जोड़ 4 तो कितना गया? 17, यानी 17 × 5 = 85, कैंसिल, कितना गया? 5 घंटे उनको टोटल समय लगेगा। तो इस तरह से आप अपने नोटबुक पे एक एक क्वेश्चन को बनाइए। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो में नाव नदी का बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ टाइप 1 स्टार्ट किए थे और टाइप 1 में 2 क्वेश्चन बनवाए थे। अभी आपका आज टाइप 1 समाप्त हुआ, यह टाइप 1 समाप्त हुआ। इस वीडियो पार्ट 2 वीडियो होगा, फिर पार्ट 3 वीडियो में आपको इससे आगे सेकेंड टाइप स्टार्ट करेंगे। तो आज तक इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।